एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके कभी सोचा है कि राजा कैसा बनता था पहले? प्राचीन समय में राजा लोग कैसे बनते थे, राज्य कैसे होते थे? तो इस लेसन में जो समरी बनाई है हमने, उसके बारे में पढ़ें कि कैसे लोग राजा बन गए। तो उस समय क्या होता था, एक अश्वमेध यज्ञ होता था और एक ऐसा योजन था, इसमें घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था और जो इसको पकड़ेगा उसको राजा के साथ युद्ध करना होता था। तो ये ऐसी कुछ प्रणाली थी। अध्याय 5, राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य। कुछ लोग शासक कैसे बने, राजा कैसे बनते थे? तो बड़े यज्ञों को आयोजित कर कुछ लोग राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। जो इस घोड़े को पकड़ता उसे यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। यानी अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा इसमें उनमें ज़्यादा शक्तिशाली था और उसके बाद उन राजाओं को यज्ञ वगैरह में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था, यानी जो ब्राह्मण टाइप लोग थे वो इसको संपन्न करते थे। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था और अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। अब बात करेंगे उस टाइम की वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो वर्ण व्यवस्था में चार थे मुख्यतः। तो इसमें उस समाज में क्या था, कई समूह थे, जिसमें क्या था, एक तो पुरोहित था, योद्धा, कृषक और पशुपालक, व्यापारी आदि होते थे। जहाँ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे वहीं कुछ कृषक, व्यापारी और धनवान होते थे। तो इसमें चार वर्णों में विभाजित किया था जो समाज था उस टाइम का। पहला था ब्राह्मणों का था। उनका जो कार्य था वो वेदों का अध्ययन या अध्यापन करना और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें क्या मिलते थे, उपहार वगैरह मिलते थे। जो दूसरा स्थान है वो शासकों का था, जिन्हें क्या क्षत्रिय कहा जाता था और उनका काम क्या था, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरा स्थान था विष का या वैश्य भी बोल देते थे। इनमें क्या था, कृषक और पशुपालक और व्यापारी वगैरह जो थे वो इसके अंतर्गत आते थे। वहीं क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार था। और वर्णों में जो अंतिम स्थान था वो था शूद्रों का। तो शूद्रों का इनका काम क्या था, अन्य तीन वर्णों की सेवा करना, और इन्हें क्या था, कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी, जो लेडीज़ थी उस टाइम की महिलाएं थी, उनको भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। बात करते हैं जनपद के बारे में। तो जनपद का जो शाब्दिक अर्थ है वो जन के बसने की जगह। तो महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा होने लगे। जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने जनपद की कई बस्तियों की खुदाई करी, जैसे दिल्ली में पुराना किला है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास है हस्तिनापुर, और एटा के पास है अंतरंजी खेड़ा। तो इसमें प्रमुख है महाजनपद। जैसे वर्तमान में राज्य हैं ऐसे ही प्राचीन काल में महाजनपद होते थे, जैसे मगध, उज्जैन वगैरह, कौशाम्बी वगैरह। तो ये महाजनपद होते थे। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए और इन्हें क्या बोला गया, महाजनपद कहा जाने लगा। ज़्यादातर महाजनपदों की राजधानी होती थी और इन राजधानियों में क्या की जाती थी, तो किलेबंदी की गई थी। इनके चारों ओर लकड़ी या ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। टैक्स की बात कर लेते हैं, कर। तो महाजनपद के राजा विशाल किले बनाते थे और बड़ी सेना रखते थे, और उनको संसाधन की आवश्यकता थी या उनको सैलरी वगैरह देते थे, तो उसके लिए वो क्या लेते थे, कर लेते थे। और जो फसलों पर लगाए गए कर है सबसे महत्वपूर्ण थे। प्राय उपज, जो अन्न उपजाते थे उसका 1/6 यानी कि 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे क्या बोला जाता था, भाग। भाग कहा जाता था। और कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे, जो प्राय श्रम के रूप में
चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। कृषि में क्या परिवर्तन हुए, तो कृषि में मुख्यतः दो परिवर्तन हुए। एक तो लकड़ी की जगह लोहे के औजार या हल वगैरह आ गए। उससे क्या होता था, जो खेतों की बिजाई थी वो अच्छे तरीके से हो जाती थी, रोपाई वगैरह, जिससे कि फसलें बहुत लाभदायक यानी ज़्यादा मात्रा में होने लगी। और दूसरा कारण क्या था, खेतों में बीज छिड़कर धान उपजाने की जो विधि थी उसे न अपनाकर धान के पौधे तैयार करके उसका रोपण किया जाता था। तो ये कुछ परिवर्तन हुए। तो इस लेसन में यही था जो मेन इंपॉर्टेंट समरी थी। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। एक तो व्यू बहुत कम आ रहे हैं आजकल, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखा करो।